हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने हम काइनेमेटिक्स का ग्राफ लेकर आए हैं। ग्राफ 0 to एडवांस लेवल, आई मीन जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना सारा ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली होता क्या है, किसी भी पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ में। और कई टाइप के ग्राफ आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद बीटी ग्राफ, उसके बाद एटी ग्राफ, उसके बाद बीएस ग्राफ भी पढ़ेंगे, बी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ पढ़ेंगे, एएस ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं विद द न्यूमेरिकल, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम ग्राफ वाले करेंगे। ठीक है। और इसके बाद इसमें हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है, आई मीन जे मेन जे नीट तक के सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में देखो ध्यान से, ये हम यहाँ पर हमने क्या लिखा, मान लो ये पोजीशन हम दिखा दे रहे हैं x से, और ये टाइम हमारा t है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट देखो, ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है स्लोप का। तो अगर कोई मान लो ये कोऑर्डिनेट अपना है x और y, और कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, स्लोप हमेशा हम देखेंगे x एक्सिस से, और हम इस लाइन को x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हमारा ये जो यहाँ पर एंगल, मतलब ये जो थीटा आ रहा है, यही होता है हमारा स्लोप। ठीक है। लाइन से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही होता है हमारा स्लोप। अगर यहाँ पर जो ये थीटा है, ये जो हमारी स्लोप की वैल्यू है, अगर थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस केस में बता दो, इस केस में बताओ कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। और स्लोप पे 2-3 एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पर अगर मान लो ऐसे है लाइन, तब क्या होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज एक्स से स्टार्ट करो, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज में चलो। तो यहाँ पर ये जो थीटा आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, लेस देन 90 है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी, यहाँ पर स्लोप देखो, थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और स्लोप को ही हम स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप को ही हम लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं। ठीक है। वही हमारा होता है स्लोप, और tan थीटा सेम होता है। अब हम इस स्लोप को सारे ग्राफ में अलग अलग तरह से यूज करने वाले हैं। इसकी सहायता से हम, इसकी हेल्प से हम सारा का सारा समझने वाले हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। ध्यान से देखिए, स्लोप समझ में आ गया ना आपको, बार बार रिपीट होगा, परेशान मत होइएगा। तो ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया कौन सा, एस टी ग्राफ, सॉरी एस का मतलब कि यहाँ पर पोजीशन है, तो एक्स टी ग्राफ। ठीक है। अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। इसका क्या मतलब है कि रेस्ट पे कोई पार्टिकल कैसे है, ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल एट रेस्ट। अब कहोगे भैया पार्टिकल एट रेस्ट कैसे शो कर रहा है, तो देखो ये टाइम टी है, अब टाइम बढ़ता जा रहा है इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पर था तो तब भी इस पार्टिकल की पोजीशन यही थी, और टाइम बढ़ा तब भी पार्टिकल की पोजीशन यहीं पर है, टाइम बढ़ा तब भी पार्टिकल की पोजीशन यहीं पर है। तो टाइम बढ़ने से पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि पार्टिकल जो भी है वो किस पे है, एट रेस्ट। ठीक है। तो पहला ग्राफ इसमें हम बेसिक ये सीखें। एंड सेकेंड ग्राफ देखो, ये हमारा है एक्स टी ग्राफ। ठीक है। और इसमें मान लो ग्राफ अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, आप अगर लाइन का पढ़े होंगे 11th में, तो ये y = mx लाइन शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक्स टी ग्राफ का मतलब, अगर इस तरह ग्राफ आपको दिखे, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ में आया, जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसे आप कैसे समझोगे, ध्यान से देखो। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, तो पहली बात तो इसका स्लोप देख लो। इसका स्लोप क्या है, लेस देन 90 है, मतलब जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब यहाँ पर हम इसका निकालेंगे कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है। एक्सटी ग्राफ में जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव कैसे है। तो अगर यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, एक मान लो मैंने यहाँ पर t1 टाइम पे एक पॉइंट ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग में हम पोजीशन ले लेंगे x1, और एक टाइम हमने t2 ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन ले लिया x2। अब यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो जो यहाँ पर थीटा आएगा वही थीटा यहाँ पर भी आएगा, तो इसका हम निकालते हैं स्लोप, ठीक है। नाम दे दो, ये तो ओरिजिन है O A B और C। तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल में लगाएंगे स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन AB। अब यहाँ से जो स्लोप हमें निकल के आएगा, अच्छा बेसिकली ये VC है क्या, देखो ध्यान से, तो VC क्या है, x2 माइनस x1, और ये AB क्या है अपना, T2 माइनस T1। तो आपको पता है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो आप यहीं से याद रखेंगे कि अगर एक्सटी ग्राफ आ गया, एक्सटी ग्राफ आ गया और उसमें लीनियरली ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ, लीनियरली ग्राफ है, तो इसका मतलब कि जो स्लोप यहाँ पर मिलेगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी बताएगा। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे तो सब पे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलने वाली है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। क्योंकि सेम मिलने वाली है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप इस पे कहीं कहीं भी आप एक लाइन खींचो, अब देखो थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी आप एक लाइन खींच लो तो थीटा कहीं, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। तो अगर थीटा नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर इस तरह का ग्राफ हो तो वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब जो पार्टिकल होगी मूव कर रही होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, नोट करते चलिएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब देखो आगे, अगर ये तो एवरेज वेलोसिटी का केस था, अब हमने पढ़ा ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एक रेंज दे देगा आपको, ठीक है। तो ये एक्सटी ग्राफ है, और इसमें मान लो कि कुछ ग्राफ ऐसे बना है, ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है ये। तो इसमें अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करूंगा तो वहां पे जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मान लो हमें स्लोप अगर देखना है, अगर इस तरह के कर्व आपको मिल रहे हैं, इस तरह के कर्व अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आपको वहाँ स्लोप देखना है तो वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, उस ग्राफ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें देखना है तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट देख लेंगे, ये मान लो कि इस टेंजेंट पे जा रहा है, और हमें इसका अगर स्लोप देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। अच्छा, अगर देखो एक बात और सीखो, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, एक्सटी ग्राफ में पॉजिटिव होगा। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो, ठीक है। तो ये देखो, ये थीटा है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि लेस देन 90 है। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर एक लाइन खींचो और थीटा बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा कम है, यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है। आगे मान लो और खींचते, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर थीटा बन रहा है, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा, जिस भी पार्टिकल का ग्राफ होगा, उसमें वो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। समझ में आया, इतना समझ में आया ना। थीटा अगर बढ़ रहा है, अगर मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, तो इसे अगर लीनियर पे दिखाया जाए तो ये पॉइंट P और Q, ठीक है, ये मान लो T1 पे है, ये मान लो T2 पर है, T1 T2।
तो जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा, मान लो वेलोसिटी यहाँ पर v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो v1 ग्रेटर देन v1 लेस देन v2 है ना, v1 लेस देन v2, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्योंकि थीटा 2 ग्रेटर देन है थीटा 1 से, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया कि जो स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। और अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया कि उस पार्टिकल जो मोशन में है उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर हमें यहाँ मान लो इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर मान लो हमें पॉइंट पी पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा और यहाँ पे हम स्लोप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्लोप लिखेंगे वो हमारा स्लोप आएगा, वो हमारा स्लोप दे जाएगा हमें क्या, dx अपॉन dt। क्या देगा हमें, dx अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। अब पॉइंट पी पर वेलोसिटी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट पी पर कम होगा, पॉइंट क्यू पर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड। देखिए 2 ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये एक्सटी ग्राफ है, इसमें मान लो कि जो पार्टिकल का मोशन है इस तरह से दिखाया गया है, और ये थीटा है, और एक ग्राफ आपके सामने ये एक्सटी ग्राफ। ठीक है, यहाँ ये ऐसे दिखाया गया आपको। यहाँ पर जो वेलोसिटी है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कौन सी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, बताइए। ये ए है और ये बी है। कहोगे भैया मुझे तो बता दिया आपने, कैसे बताना है, स्लोप देख लो। एक्सटी ग्राफ का क्या देख लो, स्लोप देख लो। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो आपने तो आसानी से बताया है। कैसे, ये देखो थीटा, अगर यहाँ पर थीटा लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 90 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर देखो स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे। अब यहाँ पर हम एक आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सटी ग्राफ का स्लोप से तो आप पता कर ले जाएंगे, है ना। तो सेम हमने क्या पढ़ा, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी, है ना, ये तो हमने पढ़ा है। तो यार अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मान लो अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है और ग्राफ कैसा है, ऐसा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले हम वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, थीटा 1 मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे तो थीटा क्या हो गया। अगर यहाँ पर भी एक बार चेक कर लो बीच में कहीं, देखो यहाँ पर थीटा ज़्यादा है, यहाँ पर थीटा कम, और इस पॉइंट पर देखोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। और इस पॉइंट पर देखोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो हमें इधर पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, और यहाँ से इधर का हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तो इस केस में जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ए लेस देन 0। इसका मतलब जो पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा वो ऐसे यहाँ तक गया, कुछ टाइम तक वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट। तो ओवरऑल जो इस केस की एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा, इसका मतलब कि जो पार्टिकल मोशन में है वो रिटार्डेशन में हो रहा होगा। समझ में आया ये बात? तो अगर आपका मुंह, सॉरी मतलब आपका मुंह नहीं, एक्सटी ग्राफ के ग्राफ का अगर मुंह नीचे की तरफ खुला है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर इस केस में देखो, अगर इस केस में आप देखो, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस देख लिया,
तो यहाँ पर देखो थीटा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर देखोगे तो थीटा 0 हो जाएगा। इस केस में देखोगे, सॉरी यहाँ से थोड़ी चेक करेंगे ना, यहाँ से नहीं चेक करेंगे इसका। देखो ये एक टेंजेंट खींचा हमने और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर देखोगे थीटा ग्रेटर देन 0, और इस केस में देखोगे तो थीटा क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 90। तो इस केस में देखो यहाँ पर अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब स्लोप इस केस में क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इस केस में स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर जाके स्लोप 0 हो गया, उसके बाद से स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना। इसके बाद स्लोप यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि इस केस में हमें एक्सेलरेशन कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर u बना है, ठीक है, u बना है, तो उस केस में हमें क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर उल्टा u बना है, मतलब कि उल्टा u बना है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक्स-टी ग्राफ के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, आपके सामने ये 3 ग्राफ बने हुए हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, मतलब कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए, 3 ए और बी और सी, अपने पास 3 ग्राफ है। आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हो, आप इसमें सोचो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देख लिया ग्राफ, एक बार ध्यान से देखो ग्राफ को। चलिए, आपने देख लिया होगा, एनालाइज भी कर लिया होगा कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आइए, तो ये देखो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यहाँ पर इन्होंने दिया है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पर जो ये शो कर रहे हैं ये ग्राफ, इस ग्राफ का क्या मतलब हो गया कि जब मैंने t=0 पर देखा, मतलब यहाँ पर जब ग्राफ था तो इसकी कोई डिस्टेंस इन्होंने कवर नहीं किया था। अब एक टाइम पे, ये पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो ये टाइम t कोई भी टाइम ले लो आप, t ले लो। अब जब हमने टाइम t पर देखा तो इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ऐसा पॉसिबल है किसी एक टाइम पर, मान लो t=5 सेकेंड पे डिस्टेंस बढ़ती जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, इंटरवल में बढ़ता है। मान लो t इतने पे इतना डिस्टेंस, फिर इतना डिस्टेंस। तो इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम तो इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन टाइम कभी कांस्टेंट हो सकता है? वैसे सोच लो, टाइम यहाँ पर क्या कि इन्होंने कांस्टेंट और डिस्टेंस को इंक्रीज करते चले गए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरा ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है ये। तो इन्होंने यहाँ पर जो शो किया है, मतलब जब इनिशियल में t=0 पर इन्होंने दिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मैक्सिमम है, और जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्टार्टिंग में डिस्टेंस थोड़ी कोई पार्टिकल कवर कर लेगा भाई, t=0 पर वो तो स्टार्ट होगा ना। और इन्होंने दिखा दिया कि t जब टाइम हो गया, कुछ टाइम कि जब कंप्लीशन टाइम आ गया, तो उस पर इन्होंने दिखा दिया कि डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो ऐसा हो थोड़ी सकता है, नहीं हो सकता है ना। हम जब टाइम हमारा बीत जाएगा तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि जब आप कुछ टाइम के बाद 0 पे आ जाओगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम मूव कर रहे हैं, टाइम हम बिता रहे हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो इसलिए ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है। और इस सी ग्राफ को देखो, ये कोई पार्टिकल का ग्राफ है। ठीक है, अब इन्होंने मान लो एक टाइम t पर देखा, तो इन्होंने देखा किसी भी एक पार्टिकल का, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रही है, तो एक टाइम पर 2 जगह तो दिखाई नहीं दे सकती। तो एक टाइम पर ये पार्टिकल यहां पर है और सेम टाइम पर यहां पर भी है। मान लो कि ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो जब t पर देखा तो ये 5 मीटर पर भी थे और ये 10 मीटर पर भी थे, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो 3 ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये तीनों ग्राफ आपके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीटी ग्राफ क्या होता है। हमने एक्सटी ग्राफ के बारे में इतना सब कुछ सीख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीटी ग्राफ क्या होता है।
ठीक है। चल, तो एक सबसे सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं हम, ये भी है ना, टाइम यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है चलना। अब ये किसी भी पार्टिकल का क्या है, ग्राफ है, यहाँ पर दिखाया गया है। इन्होंने दिखाया है कि जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या है, सेम है। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी सेम है। हमने देखा 5 मिनट पर देखा तो भी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने फिर 10 मिनट पर देखा तो भी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, इस केस में कांस्टेंट है। क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। आगे देखिए, अगर आपका ग्राफ ऐसा है, ये बीटी ग्राफ है, अगर ग्राफ इस तरह से दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बीटी ग्राफ अगर इस तरह से है, इस तरह ग्राफ शो कर रहा है, तो पहले तो इसका स्लोप देख लो, है ना। इसका स्लोप क्या है, थीटा, मतलब कि पॉजिटिव है। और अगर, अच्छा, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, ध्यान से देखो, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। यहीं पर ले लो आप कोई पॉइंट। चलो, एक मैंने माना कि T1 पॉइंट ये है और हमारा T2 पॉइंट ये है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब हमने T1 पे देखा तो मैंने माना कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v1 है, और T2 पर देखा है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, इसका स्लोप लिखने वाले हैं। तो स्लोप क्या होता है, आप इसे थोड़ा सा ऐसे मिला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी, दोनों क्योंकि सेम एंगल पे है। तो अगर इसका हम स्लोप लिखेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, बताओ भाई, v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। देख लो, नाम दे रहा हूँ मैं, A B C। तो स्लोप क्या होता है भाई, BC अपॉन AB। अब BC की वैल्यू क्या है, B2 माइनस B1, और AC की वैल्यू T2 माइनस T1। तो ये हमारा स्लोप हो गया। और हम जानते हैं कि ये क्या लिखा है, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा B अपॉन डेल्टा T क्या होता है, एक्सीलरेशन बताता है ना। ये कौन सा एक्सीलरेशन है, एवरेज एक्सीलरेशन है ना। चलिए, अगर ये एवरेज एक्सीलरेशन है तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर थीटा सेम है, इसका मतलब हो गया ड्यूरिंग द मोशन, अगर थीटा सेम है और ये स्लोप है, ध्यान समझो, अगर ये थीटा सेम है और b बाई टी हमारा एक्सीलरेशन है, और बीटी ग्राफ का स्लोप अगर एक्सीलरेशन बता रहा है, और ड्यूरिंग द मोशन अगर थीटा सेम है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब इस तरह से आपको ग्राफ दिखेगा तो इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, आपको वेलोसिटी का तो एक ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और वेलोसिटी तो हमें टाइम के हिसाब से इंक्रीज होती ही दिख ही रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग द मोशन एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चलो, इस तरह का ग्राफ हो गया। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कि किसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सेम वही, अगर बीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन बता रहा है, तो अगर मान लो कि इस तरह से हो गया, किसी दिन हमें ग्राफ देखने को मिला ऐसे, तो हम इस केस में क्या कह देंगे, एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा देखने को मिला, तो हम क्या कह देंगे कि जो एक्सीलरेशन हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हम बीटी ग्राफ के बारे में इतना देख लिए। अब अगर ये तो यूनिफॉर्म के बारे में हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्राफ है या यूनिफॉर्म मोशन है तो उस तरह का ग्राफ ही होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म अगर आ गया तो किस तरह से हम उसे बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगला नोट करते जाइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा है कुछ, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे।
तो अगर स्लोप देखना है तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने इस पॉइंट पर, ठीक है, ये मान लो आपका पॉइंट P है। अब यहाँ पर θ1 है। अब इस पॉइंट पे अगर हमें स्लोप देखना है तो इस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा θ3 हो जाएगा। अब आप बताओ θ1, θ2, θ3 कौन बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ। θ1 बड़ा है या θ2 या θ3? तो आपको दिख रहा होगा कि θ1 बड़ा है θ2 से और θ2 बड़ा है θ3 से। अब थीटा क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसका मतलब कि स्लोप एट P पॉइंट एंड Q एंड R डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप डिक्रीज करने का क्या मतलब हो गया बीटी ग्राफ में, कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया, क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो A पॉइंट पर मान लो कि ये A1 एक्सेलरेशन हमारा है, तो A1 पर ज़्यादा होगा, A2 पर ज़्यादा होगा, A3 पर कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया इतना? तो इस तरह का जब आपको ग्राफ दिखेगा तो इसका मतलब जिसमें मोशन ड्यूरिंग द मोशन जो एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर डी एक्सेलरेट होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेट होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेट होगा, क्योंकि हमारा ड्यूरिंग द मोशन हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर एक्सेलरेशन घटेगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो मोशन हो रहा है वहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल होगा, या मान लो कोई कार मूव कर रहा है, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आया इतना? अब देखते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, कि वो एक्सेलरेट करे। इसका मतलब एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करे। इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन में चेंज हो रहा है। इधर देखो, अब आप अगर मान लो ग्राफ ऐसा बन रहा है, अगर ग्राफ सॉरी अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो इस केस में हम उसके मोशन को देख लेते हैं एक बार कि क्या होगा। ध्यान से देखिए, 2-3 पॉइंट पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप देखना है तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींचो। अब ये θ1 मान लो हमारा ये हो गया। इस पॉइंट पे चेक करना है तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, ये हमारा दूसरा θ2 हो गया। इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट पे हम एक स्लोप खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पर θ3 हो गया। तो θ1, θ2, θ3 से दिख रहा होगा कि हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है, अगर स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। समझ में आया इसका मतलब, कि अपवर्ड अगर मोशन हो रहा है, अपवर्ड ग्राफ बना है, तो इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है और वेलोसिटी अपनी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रहा होगा। समझ में आया ये बात? चलिए, तो इस तरह के ग्राफ जब आपको दिखें तो आप इस तरह से एनालाइज करिएगा, और जो क्वेश्चन में आपको पूछा हो उस पॉइंट पे आप उसे बता सकते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। हाँ, चीज़ें हम करेंगे। चलिए, तो ये ग्राफ जो आपके सामने बना है बीटी ग्राफ है, और बीटी ग्राफ में इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि आप ये बताओ कि AB और BC और CD के मोशन के बारे में डिस्कस करना है। दैट मीन्स कि आपको एक्सेलरेशन बताना है और वेलोसिटी बताना है, और स्पीड अप है या स्लो डाउन हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये बताना है हमें। तो अगर हम AB ग्राफ को देखेंगे तो AB ग्राफ से हमें क्या लग रहा है, बताओ। अगर AB ग्राफ का स्लोप पहले क्या है, स्लोप तो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद आने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों का नेगेटिव भी लिख सकते हैं। और जो पार्टिकल का मोशन होगा वो क्या होगा, स्लो हो रहा होगा या तेज हो रहा होगा, स्पीड अप हो रहा होगा, तो यहाँ पर हो रहा होगा स्लो डाउन हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया ये बात? आप एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रहा है, तो पार्टिकल ऑफ द मोशन स्लो हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद देखो ग्राफ, आप जब यहाँ पर पहुँचा A पॉइंट B पॉइंट पर, तभी इसकी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है स्लोप, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है, और स्लोप जीरो हो रहा है। इस अब BC अगर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ AB, जब AB के बारे में देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान से देखें,
क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे है, ए टू बी के बारे में केवल हमें बोला है, ठीक है। ए टू बी में हमारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस से टी टाइम के ऊपर है, तो अगर क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है ये पॉजिटिव, तो यहाँ ऑब्वियसली की वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी है कैसा, अभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। डिक्रीज तो हो रहा है बट पॉजिटिव है। और बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, वो स्लो हो रहा है, ठीक है। स्लो डाउन धीरे धीरे होते जा रहा है और यहाँ पर आके रुक जाएगा। अब बीसी की बात करें तो बीसी में आपको पता है कि यहाँ पर स्लोप क्या है, 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो पार्टिकल किस पे है, पार्टिकल यहाँ पर किस पे है, रेस्ट पे है। समझ में आया, सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, आ रहा होगा। अब देखो CD के बारे में देखेंगे तो CD आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्लोप कैसा है, पार्टिकल का स्लोप यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि क्या मतलब है स्लोप नेगेटिव होने का मतलब, डी एक्सिलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, डी एक्सिलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। और वेलोसिटी कैसी है भाई, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे आप देख लो ये 0,0 के क्या है, नीचे है, तो इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव। तो CD में जब देखेंगे तो C और D पॉइंट के बीच में तो वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं या दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है दोनों, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, स्पीड अप आएगी, ठीक है, उसको स्पीड बढ़ाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। अगर दोनों नेगेटिव है, अगर क्या हो रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव हैं, फिर भी स्पीड अप होगी, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा होगा अपनी स्पीड को, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पर तो स्पीड इसका हो रहा है, ठीक है, ये स्पीड अप तो है, लेकिन किसमें, किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में इस मोशन को डिस्कस करना था AB के बीच में और BC और CD के बीच में। तो पूरी उम्मीद है यार एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, वो क्वेश्चन ध्यान समझिए। देखो क्वेश्चन अगला है आपके सामने, सेम ऐसे ही है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि ये BT ग्राफ है, ऐसे है, और उसके बाद ये ऐसे, ये पॉइंट नाम दे दो A, B, C एंड D, ठीक है, और ये BT ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के हमें बताना है, हमें डिस्कस करना है मोशन किसके किसके बीच में, AB का मोशन डिस्कस करना है, BC और CD का मोशन डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ AB देखना है तो आप AB को देख सकते हो कि AB का स्लोप कितना है। तो यार अगर AB का स्लोप देखोगे तो स्लोप AB का क्या है, यहाँ पर ये 0 है, और स्लोप अगर यहाँ पर 0 है इसका मतलब वेलोसिटी देखो, है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है कि नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव है, कैसा है आप बताओ। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो टाइम इंक्रीज करते करते हमारी A से B पॉइंट के बीच में वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन रेस्ट पे है और वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। किस यूनिफॉर्म मोशन से क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है A टू B में। अब अगर हम B टू C की बात करेंगे, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो B से C में देखो, अब B से C का पहले स्लोप देख लो, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एवं पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, 0,0 से ऊपर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। और हमें पता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो क्या होगा, क्या अभी बताया था मैंने, दोनों अगर सेम तो स्पीड अप और दोनों डिफरेंस तो स्लो डाउन। तो ये क्या हो जाएगा,
स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पर आके ये रुक भी गया है, हाँ रुका नहीं है, स्लो डाउन होता जा रहा है। ठीक है, अगर रुका होता तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था, ऐसा ग्राफ, है ना? इतना तो समझ में आ गया भाई, ग्राफ देखना। चलो अब सी और डी के बारे में देखो। अब सी डी में देखो स्लोप अभी भी क्या है, वही है, तो स्लोप नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी चेक करो, ये टाइम ग्राफ मतलब पॉजिटिव से नीचे है, मतलब 0,0 से यहाँ पे चेक करोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव और दोनों अगर नेगेटिव तो मैंने कहा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर स्पीड अप, ठीक है, जो स्पीड होगी उसकी वो इंक्रीज हो रही होगी। याद रख लेना यार कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो स्पीड अप, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो स्लो डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन से मोशन के बारे में आइडिया लग गया। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये ग्राफ आपको दे रखा है, बीटी ग्राफ है ये, और इसने क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें सी टू डी जब ये मोशन कर रहा होगा या मोशन ग्राफ है सी टू डी में, तो हमें एक्सेलरेशन बता दो कि वो जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो हमें क्या पता है, अगर बीटी ग्राफ है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो अब यहाँ से अगर देखोगे आप तो सी टू डी हमें बताना है, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या है 60 और डी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या है 0 है। तो हमें एक्सेलरेशन पता है, बीटी ग्राफ पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी किसमें सी एंड सी टू डी, मतलब कि डी पॉइंट का वेलोसिटी एंड सी पॉइंट का वेलोसिटी, और ऐसे हम टाइम भी ले लेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट सी अपॉन टाइम एट पॉइंट डी माइनस टाइम एट पॉइंट सी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितना है 0, देखो वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितना है 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट डी 0, और यहाँ पर माइनस सी की वेलोसिटी कितनी है सी पॉइंट पर 60, और टाइम कितना है 70, और यहाँ पे 40, तो ये कितना हो गया -60 अपॉन 30, कितना आ जाएगा आंसर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है बताओ आप, माइनस ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, इसका मतलब हो गया कि रिटार्डेशन में हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब स्लो डाउन हो रहा है, मैंने बताया था। अब इसके मान लो C2D देखोगे आप तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, C2D में वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो अगर दोनों अपोजिट साइन में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल स्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने बीटी ग्राफ की कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए और बीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ हमने समझ लिया। बाकी जो हमारे ग्राफ बच रहे हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने जितना भी डिस्कस किया उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाएं। ठीक है, देखते रहिए और अपने सारे के सारे क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।